नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की सियासत में चुनाव प्रचार के बीच में कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसने सियासत को गरमा दिया है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव में फरीदाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी ने यानी NIT 86 से नीरज शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल वो जनसंपर्क अभियान के तहत मंच पर कह रहे थे कि 2000 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश है। जिस गांव से सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस गांव में नौकरी को लेकर सिफारिश की जाएगी या उनकी बात रखी जाएगी या उन्हें नौकरी दिलवाई जाएगी। इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी ने कह दिया कि देखिए ये है इनका हिसाब किताब, यानी मेरिट को इन्होंने साइड में रख दिया है। ये बवाल शांत में नहीं हुआ था कि असंध से बीजेपी कांग्रेस के विधायक और मौजूदा कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर गोगी का बयान वायरल हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि घर भरने की बात उन्होंने की है। इस पर भी बीजेपी हमलावर हो गई है। एक ही दिन में दो कांग्रेस के प्रत्याशी और दोनों मौजूदा विधायकों के मुंह से निकली ये बात। अब इस पर सफाई जरूर दी जा रही है लेकिन इसने हरियाणा की सियासत को गरमा दिया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रत्याशी का ये कैसा ऑफर? 50 वोट पर एक नौकरी। कांग्रेस प्रत्याशी के वीडियो पर बवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं, ऐसे में राज्य में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस बीच फरीदाबाद NIT से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का एक बयान भी वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा ने अपने बयान में चुनाव में जीत पर वोट के बदले नौकरी देने की बात कह दी है। नीरज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के आने पर 2 लाख नौकरी दी जाएगी। जिस गाँव से जितने वोट उतनी ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। जो व्यक्ति 50 से ज्यादा वोट दिलाएगा उसे मैं एक नौकरी दिलाने का काम करूंगा। पड़े अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरो फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते कोई 10-20-50 वोट आने। अब वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की IT सेल की करतूत है। सफाई में और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। बड़ा दुख हुआ इस भ्रष्ट भाजपा सरकार की IT सेल ने। हमारे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। इनके राज में तो कोई भर्ती हुई नहीं, सिर्फ हुए हैं तो पेपर लीक हुए हैं। HPSC के ऑफिस से पैसे पकड़े गए और ये हमारी भर्तियों पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में ये नहीं होगा गुजरात से लाला के लोग बिठा दिए जाएंगे यहाँ से। कांग्रेस के राज में तो हरियाणा के लोग भर्ती होंगे। कांग्रेस के रोज में टाइम में हमारी NIT 86 के लोग भर्ती होंगे। कांग्रेस के राज में पूरे हरियाणा के बच्चे भर्ती होंगे। इनकी तरह भर्तियों में घोटाले नहीं होंगे। नीरज शर्मा के इस वायरल बयान के चलते अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। उधर इस बयान पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हुड्डा नीरज शर्मा के इस बयान से किनारा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बयान नीरज शर्मा का व्यक्तिगत बयान है और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये व्यक्तिगत बात है, हमारा कांग्रेस पार्टी का किसी उससे कोई लेना देना। आपने किसी के व्यक्तिगत विचार हो गए, व्यक्तिगत होगी जो कहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई। नायब सैनी ने सर इस पर ट्वीट किए। CM वो कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो फिर से खर्ची पर्ची सिस्टम जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। ये जो अभी जो कौशल रोजगार बनाया है ये क्या था? ये तो परचून की दुकान थी। इन्होंने नौकरियां इस तरह बेची हैं जिस तरह परचून की दुकान में परचून बेचते हैं। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपए पकड़े गए। सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा। कोई भी एक कितनी नौकरियां हैं जो इन्हें कैंसिल हुई। ये सब बात जो की है
इसको पहचान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। और बयानबाजी का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। नीरज शर्मा के बाद असंध से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी ने भी नौकरियों पर बयान दिया है। गोगी का कहना है कि कांग्रेस सरकार बनने पर असंध का भी हिस्सा होगा। हिस्सा मिलेगा तो रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे, असंध का घर भरेंगे। जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर फिर से निशाना साधा। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो का दूसरा वादा, पहले अपना घर भरो, बाद में कुछ बच जाए तो जनता के लिए करो। का भी हिस्सा होगा और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे। अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। बहरहाल कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के इस वायरल बयान ने हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। तो वहीं अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह की बयानबाजी का जनता पर आखिर क्या फर्क पड़ता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुरेश रॉड कांग्रेस से हमारे साथ हैं, अमनदीप केसरी इंडियन नेशनल लोकदल से, सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर विदु रावल, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, 2000 नौकरियों का कोटा, 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश और दूसरी तरफ कहा गया हम घर भरेंगे। सफाई में हुड्डा साहब ने कहा कि व्यक्तिगत बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं, और नीरज शर्मा कह रहे हैं बीजेपी आईटी सेल की करतूत। राव साहब के ऑडियो में दिक्कत है। जी हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी वरुण जी, जो कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक कह रहे हैं, ये वोट्स का सीक्रेट है। इसके बारे में सारे हरियाणा को पता है। हम भी पिछले 5 साल से आपके साथ, आपके चैनल पर और अन्य चैनलों पर हम यही तो कह रहे थे। इसी संस्कार, इसी संस्कृतियों को तो हमने बदला था, इसी व्यवस्था का तो परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। ये सीधा सीधा मामला है कि पर्ची और खर्ची के दम पर ही नौकरी मिलती थी। जब हम कहते थे पर्ची, पर्ची का मतलब क्या है? सिफारिश। यानी जिसके पास सिफारिश होगी, जिसके पास शमशेर गोगी और नीरज शर्मा जैसे कांग्रेस के जो लोग होंगे, उनका सिर पर हाथ होगा, केवल उन घरों में नौकरी लगेगी। जिसकी जेब में पर्ची होगी, जो इन लोगों को खुश कर अपना हाथ सिर्फ जबरदस्ती सिर पर रखवा लेगा, उनके नौकरी मिलेगी। गरीब को नौकरी के इनके पास कोई स्थान नहीं था। और गरीब जो था हरियाणा का, वरुण जी, अपनी उम्मीद छोड़ चुका था, पढ़ना छोड़ चुका था गरीब, ये सोच के कि नौकरी तो मिल नहीं, इन्होंने अपने अपने गुर्गों को नौकरी देनी है तो क्यों पढ़ाई करें। इसी संस्कृति को हमने 2014 में बदला और उसी कारण से ये आज तक दिखलाए हुए हैं। और दूसरी बात आप नोट करिए, जो आपके टीवी कैमरा जो है पकड़ पाया है, या जहां से भी आपके पास वीडियो उपलब्ध हुई है, देखो चोर सैकड़ों बार चोरी करता, पकड़ा एक बार जाता है। आप कांग्रेस के 90 के 90 जो प्रत्याशी जहां जहां खड़े हैं, एक जगह सीपीआईएम वाला खड़ा है, और कांग्रेस की चेले चपाटों की जो पार्टियां हैं, इन सब की अगर वीडियो निकालोगे, सब यही कह रहे हैं, सबकी संस्कृति सेम है, सब एक दूसरे का झूठा खाए हुए हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा में लूट और खसूट करते थे। जब इनकी लूट और खसूट पर हमने विराम लगाया, असंध वाले विधायक की वीडियो में आपने क्या पकड़ा? वो कहता है कांग्रेस ही सबसे पहले अपना घर भरेंगे। यही तो दिक्कत है इतने दिनों से। ये जो आप अनरेस्ट देखा करते थे सड़कों पर, ये जो कभी किसान के नाम पर, कभी पहलवान के नाम पर जो दंगा और फसाद देखा करते थे, आप सोचते थे यार हमारे हरियाणा में क्या है, सबसे ज्यादा किसान को देने के बाद भी अगर ये कुछ किसान खड़े होकर रहे, ये भूख असल में कांग्रेसियों की थी। ये 10 साल से भूखे हैं और इनके मुंह पर खून लगा हुआ था रिश्वत का। ये आज किसान के भेष में कभी खड़े हो जाते हैं, कभी नौजवान बनकर यानी सैनिक बनकर खड़े हो जाते थे, और कभी जो है पहलवान बनकर खड़े हो जाते थे। सब एक ही है, ये सब कांग्रेसी हैं, इनका मूल चरित्र कांग्रेसी है। ना ये किसान है, ना ये पहलवान है, ना ये नौजवान है। ये सभी लोग वही सकते हैं जिनको एक, मैं बात पूरी कर लूं वरुण जी,
जिनमें जो अपनी सरकार के दौरान हम भी खाएं तुम भी खाओ आओ मिलकर मौज मनाने वाली सरकारें, जिस पर हरियाणा की जनता ने विराम लगा दिया 10 साल पहले, और दोबारा भी अगले 100 साल तक तो ऐसी सरकार कभी बनी नहीं। सुरेश हरियाणा की जनता ने अपने हाथ में चीजें ले ली वरुण जी, वापिस इनके चट्टे के हाथ में नहीं देने वाली है। ठीक है, ठीक मैं आता हूँ। सुरेश रोड साहब, ये 2000 नौकरियों का कोटा, 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश, जिस गांव से ज्यादा वोट मिलेगा वो उसकी सिफारिश, और असंध वाले साहब कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को खुश करेंगे, इस तरह के बयान नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी को? जी देखिए, हमारे नेता विधायक दल श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी आपके मीडिया को बयान दिया है। हमने चलाया है वो बयान। पार्टी का इससे कोई, मेरी आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है। हमने वो बयान अभी चलाया है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। जी हाँ, मैंने सुना, अभी हम भी फील्ड में थे, तो कांग्रेस पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। फिर तो कांग्रेस पार्टी से जोड़ के, अच्छा एक मिनट रावल साहब, एक मिनट कहकर काम चल जाएगा क्या? अरे रुकिए, जिन्होंने जो कहना वो तो कह दिया। अरे अब यहाँ सुरेश रोड यहाँ पर रावल, एक मिनट, हमारा कोई लेना देना, लेट हिम कंप्लीट, दोनों पार्टी से। अरे वो बात तो पूरी करें, एक मिनट। आप ऐसे लोग कांग्रेस में नहीं चाहिए, अगर नहीं निकाल पाए तो कम से कम लोगों से अपील कीजिए, ऐसे लोगों को वोट मत करें। अच्छा कहेंगे ये रावल साहब, एक सेकंड रुकिए, रावल साहब रुकिए ना, एक बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। काउंटर भी, मुझे काउंटर एक मिनट, नहीं, अरे रुकिए ना, अच्छा रुकिए, कांग्रेस पार्टी से उनको बाहर निकाल दे। एक सेकंड रुकिए प्रोफेसर रावल, नहीं कांग्रेस के, अरे भाई आप समझिए, अगर आप मौका है ना उनसे पूछने का, पूछने तो दीजिए। रोड साहब बात कंप्लीट करिए। वरुण जी, अगर हमारे देखिए भारतीय जनता पार्टी से हम ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि आप सत्तासीन हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आप हमारे घोषणा पत्र के ऊपर बात करना चाहोगे, या कोई हमारे एक विधायक ने कोई बयान दे दिया तो, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये बोल दिया कि ये बयान पार्टी का बयान नहीं है, नीरज शर्मा का व्यक्तिगत बयान है, तो निकाल दो ना उसको विधायक को। शमशेर गोगी ने भी दिया ना, एक दिन में 2 विधायकों के बयान आए ना। नहीं, वो बयान आए 2 जगह है, लेकिन मैं आपको पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर स्पष्ट करता हूँ, पार्टी का इन दोनों अरे वो आधिकारिक उम्मीदवार हैं दोनों प्रत्याशियों के। रोड साहब, कार्रवाई की बात भी रावल जी ने की है। कंगना रनावत जी ने जो किसानों का और सैनिकों का अपमान किया, मेरा एक और सवाल है इसमें, मेरा एक और सवाल है रोड साहब, एक और सवाल सुनिए। ये जो बीजेपी 5 साल तक या 10 साल तक ये कहती रही कि आपके समय में पर्ची खर्ची चलती थी, हम बिना पर्ची खर्ची चलाते रहे, आज 2 नेताओं के बयान ने क्या बीजेपी के आरोपों को धार दे दी है? नहीं वरुण जी, बिल्कुल मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2 लाख रिक्तियां पड़ी हुई हैं। इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाकर डिप्लॉयमेंट किया, ना कि एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने दिहाड़ी के ऊपर पटवारी और सरकारी कर्मचारी तमाम ऐसे जो नियुक्तियां थी वो दिहाड़ी पे कर दी थी। हमने आज घोषणा पत्र में वादा किया कि 2 लाख जो नियुक्तियां नियमित नियुक्तियां करनी है, मेरिट के ऊपर करेंगे। उसमें क्या विधायक का 2000 का कोटा है? उसमें क्या विधायक का 2000 नौकरियों का कोटा है? नहीं, 2 लाख रिक्तियां पड़ी हैं जो नियमित भर्ती करेंगे और मेरिट पे एक विधायक का 2000 नौकरियों का कोटा है क्या? नहीं, ऐसा कोई कोटा नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत बयान है विधायक। ठीक है, एक मिनट, रुकिए, नहीं प्लीज रावल साहब प्लीज रुक जाइए। प्रोफेसर रावल प्लीज रुकिए। अमनदीप केसरी, अब अभी सुरेश रोड साहब कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है, हुड्डा साहब ने सफाई दे दी है, लेकिन 2000 नौकरियों का कोटा, 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश, ये और असंध से जो शमशेर गोगी ने कहा रिश्तेदारों को खुश करेंगे। रोड साहब सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन 2 विधायक और दोनों प्रत्याशी ऐसी बात करें, इसके मायने क्या हैं? जी वरुण जी, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की जो तासीर है वो, और खासकर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी की जो मनोवृत्ति है,
वो हमेशा से प्रदेश को लूटने वाली है, प्रदेश को हकों को मारने वाली है और वो छीनने वाली प्रवृत्ति है। ये देने वाले लोग नहीं है कि कुछ प्रदेश को दे दे, जनता का भला कर दे। और आपको थोड़ा सा तथ्यों पर जाना पड़ेगा। जिन दोनों विधायकों की आप बात कर रहे हैं, उन दोनों विधायकों के हलकों से लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी। आप उनके डाटा उठा करके देखिए, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूं तो 35,000 से एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस हारी है और असंध से भी काफी वोटों से कांग्रेस जो पीछे रही है। और दोनों विधायक अपनी सीट हारने जा रहे हैं और ये निश्चित रूप से कि हार की बौखलाहट में वो इस प्रकार के बयान देते हैं। और साथ ही साथ जब कांग्रेस का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है पार्टी का, असल में तो ये पार्टी नहीं है, कुछ लुटेरों का गिरोह इकट्ठा हुआ है जो अलग अलग सीट पर टिकट की पहले बोली लगाते हैं और फिर वो सुनिश्चित करते हैं कि हमने लूटना है। क्योंकि ऊपर जो सरगना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, विधायक दल के नेता ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये व्यक्तिगत बयान है। आप विधायक दल के नेता से पूछिए कि आपके कोऑर्डिनेशन में, आपके समन्वय में दोनों विधायक चलते हैं या नहीं चलते हैं? क्या दोनों विधायकों को आपकी विचारधारा का पता ही नहीं लगा अभी तक और आप विधायक दल के नेता हैं? या ये कोई सोचने वाली बात नहीं है क्या? क्या दोनों विधायकों को जो 5 साल से जिसको अपना नेता मान बैठे हैं, उस नेता की सोच का, उस नेता के जो लोगों को किए हुए वादे हैं या क्या उनकी विचारधारा, उनको पता ही नहीं है दोनों विधायकों को? ऐसा नहीं है वरुण जी, देखिए कांग्रेस में कोई भी आपसी तालमेल नहीं है। कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है। कोई 10 साल से जिन्होंने अपना संगठन तक नहीं ब्लॉक स्तर ये बनाया है। ये तो हर हल्के में जो बड़ा लुटेरा है उनको एक इकट्ठा करके एक झुंड बना चुके हैं। और आपने देखा भी है, चाहे 2019 में या अभी हो, उन सभी लुटेरों का झुंड है और जनता इनको जान चुकी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। हम तो बार बार ये कह रहे थे, कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। और ये गलतफहमी अब हरियाणा प्रदेश की जनता इस चुनाव में इनकी दूर करने वाली है। अब ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जी मैं आता हूँ सुमित आता हूँ सर। तो सुमित, मुझे एक बात बताएं, ये 2 विधायक, दोनों प्रत्याशी, दोनों का बयान आपने सुन लिए, विस्तार से सुना दिए, सफाई भी हमने सुनवा दी। अब सुरेश रोड साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे सीनियर नेता ने बता दिया कि ये व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान होना अपनी जगह है, लेकिन नीरज शर्मा का जो कॉन्फिडेंस था कि बात हो गई है, 2000 का कोटा है, कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, इस पे जो क्लैरिफिकेशन है वो इतना आसानी से मिल नहीं रहा है। नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, आज जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर मोस्ट विधायकों ने जो अपनी बात रखी है, ये बात कोई इन्होंने वैसे ही नहीं रख दी। वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और हुड्डा साहब के बहुत करीबी हैं। और दोनों नहीं है, शैलजा जी तो बहुत करीबी। हाँ। ये लोग बहुत करीबी हैं और दोनों विधायकों ने जो अपनी बात रखी है, एक विधायक ये कह रहे हैं कि 500 वोट पे एक नौकरी दे दूंगा, 2000 नौकरियां हमारी आ जाएंगी। एक विधायक ये कह रहे हैं कि असंध के अंदर पूरी की पूरी आपकी मंत्री पद आ जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों के, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता के प्रति अपना चुनाव लड़ने के लिए आए हैं या अपने आप को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के लिए आए हैं? ये सवाल पैदा होता है। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था। आज कांग्रेस पार्टी के लीडर ने ये बात कह दी तो आज आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक याद दिलवाना चाहता हूं, नायब सैनी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो है, उन्होंने अपनी रैली के अंदर कहा कि मैं अपने युवाओं को एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार सरकार थानेदारी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? युवाओं को ये सिखाना चाहते हैं कि थानेदार के डंडे की युवाओं के हाथ में डंडा पहुंचा सकते हो? अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो, 3 उंगलियां उठ जाती है। जाहिर सी बात है, सुरेश रोड भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करेंगे। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के हर उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की सच्चाई देख ली है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ है जो इनको वोट देगा। नुकसान है कांग्रेस को इस तरह के बयानों से? 101% नुकसान होगा, क्योंकि देखिए 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने सत्ता दी, तब कांग्रेस पार्टी के हालात को देख लिया था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में रही थी। इन लोगों के इसी तरीके का क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जब इन लोगों ने राजनीति करी तो भाजपा ही। और वही बात है, भाजपा का एक तो करेला, दूसरा नींद से भारतीय जनता के ऊपर उन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे,
2 जगह इन्होंने कहा कि हम सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 20% इंटर्नशिप देंगे। मुझे एक बात बताओ, एक आम घर का यूनिवर्सिटी के पास 20,000 रुपए में इंटर्नशिप करने जाएगा, उसको नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देख लिया है। और वरुण जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव में अब बहुत कम दिन बचे हैं। हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी भी देख ली, भारतीय जनता पार्टी भी देख ली है। अब की बार हरियाणा के लोग अपने हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन बिंदु रावल जी को अच्छी बात यह कि आप भी खड़े हैं कि तो वो क्लियर बात यह है, बिंदु रावल जी को इस बात का स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं युवाओं के हाथ में थानेदारी दे दूंगा, तो इसका मतलब मुझे बताएं कि थानेदारी का मतलब क्या होता है? ठीक है प्रोफेसर विदु रावल। देखिए, प्रॉक्सी लोग जो होते हैं वो प्रॉक्सी बातें करते हैं, जो जानकर ध्यान हटाना चाहते हैं। जो कांग्रेस का नकाब उतर गया है, जो इनका बुरखा उतर गया है, जो इनके चेहरे के ऊपर से जो पर्दा था वो हट गया। सवाल का जवाब दो आप। मैंने बड़ी विनम्रता से आप बोल रहे थे, मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला। विनम्रता जारी रखिए। चलिए, तो बहुत विनम्रता से उन्होंने जो है प्रयास किया कि जो बुरखा उतर गया है, जो पर्दा हट गया है, जो नकाब उतर गया है, उसको वापस ढक दिया जाए। तो इधर उधर की ना बात करिए, बता कि ये जो आज पर्दा हटा है, ये पर्दा सच्चा है कि झूठा है। और वरुण जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं बार बार चट्टे बट्टे शब्द का क्यों प्रयोग करता हूँ? ये संस्कृति थी हरियाणा के अंदर राजनीतिक लोगों की। एक मुख्यमंत्री अलमारी को पीछे काटने के जुर्म में 10 साल जेल भुगत चुके हैं। जब वो पीछे 2019 से पहले, चुनाव से पहले पेरोल पर आए थे, तो कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में उन्होंने क्या कहा था, मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए सम्मान नहीं है, आयु वृद्ध व्यक्ति है। क्या कहा था उन्होंने? वो आप कार्यकर्ताओं, एक बार सरकार बना दियो, सारी 7 पुस्तों का जुगाड़ बना दूंगा। क्या होता है ये 7 पुस्तों का जुगाड़ बनाना? कार्यकर्ताओं का ही बनाऊंगा, नोट करना। एक बार तुम मेरी सरकार बना दो, मैं तुम्हारी 7 पुस्तों का जुगाड़ बना दूंगा। यानी कि सारे हरियाणा को लूट खाऊंगा, लेकिन तुम्हारी 7 पुस्तों का जुगाड़ बना दूंगा। ये ठीक वही लाइन है, ये वही लाइन है जिस लाइन को हमने हरियाणा से दूर किया है। हरियाणा की जनता टीवी देखती है, और हरियाणा की जनता को क्या करना है? वापिस उन्हीं खाने दिन लेकर आने हैं, वापिस उन्हीं चोरों को, लुटेरों को, मक्कारों को वापिस सत्ता देनी है क्या? नहीं देगी हरियाणा की जनता। मैं विश्वास पर जीता हूँ, मैं इस विश्वास पर जीता हूँ कि हरियाणा की जनता बहुत आगे बढ़ चुके हैं लुटेरों से। और इसी कारण से इतिहास रचा था 2019 में, जब 3.5% वोट बढ़ाकर भाजपा को दिया था। ठीक है, चुनावी समीकरण में कुछ सीटें बेशक कम हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि सत्ता में रहते लोगों ने पहले से ज्यादा बढ़ाकर वोट दिया था। और इस बार जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो लोकसभा से भी अधिक वोट विधानसभा में देकर हमें लगभग 12% और वोट बढ़ाकर एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं। और इन लोगों की जो चेहरे से नकाब उतरा है और जो मुंह से जबान से इनकी जबान पिछली नहीं है, दिस इज देयर रियल कैरेक्टर, दिस इज देयर रियल कैरेक्टर। स्लिप ऑफ टंग नहीं है आप कह रहे हैं। हटाकर सत्ता में आए हैं वरुण जी। और जब ये कहते हैं ना कि लूट और बंदरबांट वापिस चालू करेंगे, तो मुझे लगता है कि वापिस उन गरीबों के ऊपर भी कहीं ना कहीं कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो लगे हुए हैं ना, उनको भी देख लेंगे। इस बात पर भी गौर कीजिए, जो लगे हुए उनको भी देख लेंगे। एक घर में 7 नौकरी और पूरे गांव में कोई और नौकरी नहीं। हमने जब कहा कि नहीं, हर सबको मिलना चाहिए, जिसको नौकरी नहीं लगी उसको 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के गरीब परिवार में मिलने चाहिए। इन्होंने उसके खिलाफ भी कोर्टों में जाकर लड़ाइयां लड़ी है। ये सीधा सीधा मामला वरुण जी, ये सच और झूठ के बीच की लड़ाई है, ये अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है, ये सीधे सीधे ईमानदारी और लूट और खसूट के बीच की लड़ाई है। मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ, मैं हरियाणा की जनता को जानता हूँ। हरियाणा की जनता धर्म के साथ खड़ी होती है, हरियाणा की जनता न्याय के साथ। सुरेश रोड, ठीक है, इनको कांग्रेस पार्टी और इनकी चट्टी बट्टी पार्टियों धूल चटा देगी। ठीक है सुरेश रोड साहब, मुझे बताएं कि अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि नुकसान होगा, अमनदीप केसरी कह रहे थे कि उन स्पष्ट हो गया कि क्या कुछ चल रहा है, और ये जो विधायक हैं ये सीनियर नेता की तरह हैं, ये स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है, ये जबान फिसली है ऐसा तो नहीं है, और नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है क्या यहाँ से? नुकसान तो उनको होगा जिन्होंने 2 लाख नियमित रिक्तियां, 2 लाख भर्ती जो है वो की नहीं, खत्ती और पक्ति की दर पे बैठे रहे, कौशल रोजगार निगम के द्वारा भ्रष्टाचार अपनाते रहे। आप बता देंगे कौशल रोजगार वालों को,
अगर आपकी गलती से सरकार आई तो हटा देंगे कौशल रोजगार निगम वालों को, बता दीजिए, 1.25 लाख लोगों को हटा देंगे ना? आप सुरेश रोड जी क्लैरिफाई कीजिए, जनता टीवी पर बताइए, आप हटा देंगे अगर आपकी सरकार बन गई तो? एक मिनट, 1.25 लाख लोगों को हटा देंगे। दोनों की सरकार नहीं बन रही, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। छोड़िए ना, पूछ तो लेने दीजिए, पूछ के पाँव पल्ले में दिख जाते हैं, पूछ तो लेने दीजिए। सुमित हिंदुस्तानी जी बताइए, सुरेश रोड ठीक है, अच्छा ठीक है, आपका सवाल एक बार, बस एक बार सवाल जवाब, लोगों को हटा देंगे ना? ठीक है, सवाल आ गया, अब जवाब बताइए, बस जवाब। कुछ नहीं बोलने देंगे। रावल साहब रुकिए ना, सवाल 4 बार क्यों दोहरा रहे हैं, एक बार पूछिए बस। हाँ जी, जवाब दीजिए। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना हरियाणा के लिए के लिए रोजगार की बात है। 2 लाख जो रिक्तियां इन्होंने खाली छोड़ रखी हैं, क्यों खाली छोड़ी? इन्होंने रोजगार हरियाणा के युवाओं को देना नहीं चाहा। कांग्रेस पार्टी मेरिट के आधार पर नियमित भर्ती करेगी, 2 लाख युवाओं को रोजगार देगी। हरियाणा के लोग 2 लाख रोजगार। आप कम से कम इतना तो कहिए रोड साहब कि 50 फुट पे एक नौकरी की सिफारिश, ये कहना गलत है। देंगे। रही बात 2 विधायकों के बयान की, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ आधिकारिक प्रवक्ता के नाते, वो दोनों बयान हमारे विधायकों के व्यक्तिगत बयान है, ना तो भारतीय राष्ट्रीय गलत बयान है। रोड साहब ये मानते हैं आप गलत बयान है? आप ये मानते हैं गलत बयान है? बिल्कुल गलत बयान है ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा मेरिट को तवज्जो देती है। दोनों विधायकों के बयान बिल्कुल गलत है और पार्टी इससे अपने आप को बिल्कुल भी संबंध नहीं रख रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सारी स्थितियों कोई कार्रवाई करेंगे इन पर? और हरियाणा कांग्रेस कोई इन पर कार्रवाई करेंगे क्या? कार्यकर्ता जनता धन्यवाद करती है चौधरी भूपेंद्र। कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, गलत बयान है लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। वोट लेंगे इनके, इन बयानों से वोट लेंगे और केवल यहाँ जबानी खर्च करेंगे, केवल यहाँ जबानी खर्च करके कहेंगे कि गलत बयान है, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वोट लेंगे इस नाम से, जनता के आंख में धूल झोंकेंगे। कार्रवाई करेंगे क्या? कंगना रनावत पे कार्रवाई करेंगे, हाँ या ना? खत्म करेंगे, हम भी कार्रवाई अमल में ले आएंगे। कह दीजिए इनकी वोट नहीं चाहिए हमें, बोल दीजिए इनकी वोट नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पर अल्फाबेटिकली काम नहीं होते, हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंस वाइज काम होते हैं। हमारा सबसे प्रमुख कार्य भारतीय जनता पार्टी की। आप कुछ तो करिए, कोई काम तो करिए, अल्फाबेटिकली करिए, न्यूमेरिकली करिए, अलजेब्रिकली करिए, कुछ तो करिए। कुछ भी नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं करेंगे। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। जो हुड्डा कह रहे हैं वो कांग्रेस का असली चेहरा नहीं है, वो झूठा चेहरा दिखा रहे हैं। कांग्रेस का असली चेहरा नीरज शर्मा ने दिखाया, शमशेर गोगी ने जो कहा, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। ये कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति की बात है। ये हरियाणा की रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए प्लीज। अच्छा दोनों रुक जाइए, रोड साहब आप भी रुकिए, रावल साहब प्लीज रुक जाइए। अमनदीप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्टीकरण दिया, आधिकारिक प्रवक्ता यहाँ पर जनता टीवी पर कह रहे हैं गलत बयान है, और नीरज शर्मा ने सफाई दी। इसके बाद क्या बचता है? नहीं वरुण जी, बचता यही है जब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी का स्टैंड ऐसा नहीं है, तो ये सवाल तो उन दोनों विधायकों से पूछना चाहिए। क्या वो माफी मांगेंगे, अपने बयान वापस लेते हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको विवश करेंगे अपना बयान वापस लेने के लिए? और क्या उन दोनों विधायकों को अपनी पार्टी के विचारधारा के बारे में या अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं पता था? अगर नहीं पता था तो इतने गैर जिम्मेदाराना लोग किस प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? ये अपने आप में सवाल है। वरुण जी, मैं तो हमारी पार्टी का जो यही कहना है, ये बयान जो है बौखलाहट के बयान है। ठीक है, आप कह रहे हैं बौखलाहट के बयान है। सुमित हिंदुस्तानी भाई, सुरेश रोड साहब ने खुद कह दिया गलत बयान है, आधिकारिक प्रवक्ता चैनल पर बैठकर कह रहे हैं गलत बयान है, तो क्या फिर मामले का पटाक्षेप समझे? देखिए वरुण भाई, आधिकारिक प्रवक्ता ने ये कहा कि गलत बयान है, लेकिन हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, आज पूरा पैनल ये जानना चाह रहा है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या एआईसीसी के बड़े नेता इन दोनों विधायकों के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा बयान इन्होंने आप तो नहीं दिया होगा, हो सकता है हर जनसभा में यह बयान देते आए हों। चुनाव आयोग को भी इस बयानों की जांच करनी चाहिए कि ये बयान क्यों दिए गए और किस बिहाफ पे दिए गए, और ऐसी क्या वजह है कि आप एक ही गांव के अंदर, एक ही विधानसभा के अंदर 2-2 हजार वो दे दोगे। लेकिन खैर वही बात है, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ही सरकार बनने वाली है और ना ही ये दिन आने वाले हैं। सरकार इस बार हरियाणा के अंदर आम आदमी की बनेगी। चलिए रावल साहब, अभी सुरेश रोड पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी के नेताओं के कई ऐसे बयान हैं
जिस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या इससे पहले? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी जी। एक हमारे सिटिंग सांसद ने लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले गलत बयान दिया, जिसका हमें लोकसभा में नुकसान हुआ। कांग्रेस ने उसका लाभ उठाया, हमने उसकी टिकट काट दी थी। बड़े चुनाव में सिटिंग सांसद की हमने टिकट काट दी थी, जिसने कहा था कि 400 सीटें इसलिए चाहिए, प्राथमिकता और हमने अपनी प्राथमिकता और अपनी संस्कृति जो है दिखाई थी। कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो इन दोनों से अपना कैंडिडेचर वापस ले ले, या कम से कम जनता के सामने अपील करे कि इन दोनों को वोट ना दें। ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। सुमित हिंदुस्तानी जी, गलत कह रहा हूं क्या मैं? ये कांग्रेस को नहीं करना चाहिए क्या? कांग्रेस को करना चाहिए ना ये? फिर आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्यों बचाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को? चट्टा बट्टा दल इसी को बोलते हैं। ठीक है, आपके सुरेश रोड साहब, बयान वापस, दोनों विधायक बयान वापस ले, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? वॉलंटियर्स को एडजस्ट करने का ही तो एक तरीका है ना, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का इलाज। सुरेश रोड साहब, अरे भाई सवाल सुरेश रोड में मैं पूछ रहा हूँ, समय इतना ही है मेरे पास। मुझे ना बीच में मत बोलिए, कांग्रेस को बोलिए। कांग्रेस के साथ आपका आपका संसद से हटा दो, कंगना रनावत को क्यों हटा रहे हैं? बंधन के साथ अरे आप हटाओ ना, मैं तो कंगना रनावत की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के कांग्रेस के आपने किनारा कर दिया था, आपने किनारा किया था, मोदी जी ने किनारा किया नहीं किया? अरे भाई अपने से नहीं बोलेंगे। अरे भाई समय नहीं है मेरे पास, प्लीज भाई। आप बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं। सुमित एक मिनट रुक जाइए प्लीज, समापन की ओर है। रोड साहब स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं, दोनों विधायक अपने बयान वापस ले, ऐसी कोई उम्मीद करें हम? ऑडियो कनेक्ट करेंगे क्या? ऑडियो कनेक्ट करेंगे क्या? इसी से चलेगा। और जो भी संदर्भ होगा आपको जानकारी देंगे। पार्टी इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है, दोनों विधायकों के, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कांग्रेस पार्टी ने मेरिट के आधार पर चले गए, शौक और रोजगार देने की बात आज घोषणा पत्र में की है। हरियाणा के लोग इस बात पर मोहर लगाएंगे, युवा और प्रदेश। चलिए ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था सर। एक सवाल है और उस सवाल पर कांग्रेस असहज हुई है, मान रही है गलती हुई है, और देखते हैं कि इस गलत बयान पर क्या कोई सफाई तो एक आई है। हालांकि बीजेपी आईटी सेल पर मामला डाला गया, लेकिन बयान वापस लेंगे ऐसी की सफाई का इंतजार है। फिलहाल आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।